स्ट्रक्चर पता होगा तो एंटीबायोटिक्स करने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा बच्चों, हमारे पास बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, अपेंडेजेस हैं, हमारे पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, एनवेलप है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है, हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ फर्क है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास ग्राम नेगेटिव में पड़े होते हैं दिस, ये जो ये बड़ा सारा बना हुआ है, नहीं एक सेकंड ठहरो, इधर नहीं बना हुआ, लिपोपोलिसैकेराइड्स, ये जो सा ये ना लिपोपोलीसेक्राइड, ठीक है। आउटर लीफलेट पे ये जो एंडोटॉक्सिन्स और लिपोपोलीसेक्राइड्स, इसका डिफरेंस है, ठीक है। और इधर ही हमारे पास ये पोरेंस वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव में पड़े होते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो दिस इज द लिपोटिकोइक एसिड, ये स्पेसिफिक फीचर है आपके पास स्टेफ ऑरियस का, ठीक है, लिपोटिकोइक एसिड। तो ये आपके पास इसकी बनी हुई है सेल में, एक सेकंड बच्चों ठहरो जरा, मैं थोड़ा पतला करूं। सो दिस इज द आपके पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये वाली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फिर बाहर बना हुआ ये वॉल, दिस इज द वॉल। वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स दोनों के अंदर, मगर ग्राम पॉजिटिव में ये देखो ये बहुत बड़े, बहुत ज्यादा 5 से 6 फिलामेंट्स होंगे। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन करो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से ये देखो ये एक स्ट्रक्चर आ रहा है, अपेंडेजेस जिसे कहते हो, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है, दैट इज फ्लैजिलम एंड दैट इज पाइलस। जो फ्लैजिलम है, ठीक है, सो दिस इज द प्रोटीन मोटिलिटी। इसके बाद आपके पास पाइलस है, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है और ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है उससे अटैचमेंट के लिए, और रिप्रोडक्शन के साथ भी अक्सर देता है, ठीक है। फिर ये लिपोटिकोइक एसिड है, दिस इज फॉर यूनिक टू ग्राम पॉजिटिव, और ये सब कहाँ से आ रहे हैं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर फिर सेल वॉल लगा हुआ है, दिस इज द सेल वॉल। अब सेल वॉल का अगर स्ट्रक्चर देखो तो सेल वॉल में हमारे पास ना नैम और नैग्स होते हैं, ठीक है, नैम और नैग्स, दीज आर द बेसिकली कार्ब्स, ठीक है, ऐसे पड़े होते हैं। इधर से फिर हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स आते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, दैट इज अ ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है ना, इसको बेसिकली तोड़ देता है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। कभी भी अगर जो एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स बेसिकली इसको इसको हिंडर करेंगे एक चीज, या ये अमाइनो एसिड्स को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज, या इस स्ट्रक्चर को खराब करेंगे। इन तीन चीजों की या जो एंजाइम एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करेगा, ये कुछ 4 चीजों की वजह से आपके पास एंटीबायोटिक इफेक्ट करेंगे। सो ग्राम पॉजिटिव में तो इस वजह से, इसी बेस पे आपका ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। वो ड्रग जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस के ऊपर स्पेसिफिकली इफेक्ट करते हैं, सो दोज आर मोर इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव देन दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राम नेगेटिव के लिए ऐसा कुछ चाहिए जो ये एंडोटॉक्सिन्स को, दैट इज लिपोपोलीसेकेराइड्स वगैरह, एंडोटॉक्सिन्स या पोरेंस, ठीक है, जो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, सो चैनल्स, ठीक है, सो इनको करेगा इफेक्ट, ठीक है। सो ये ग्राम नेगेटिव ऐसे ड्रग्स जो इनको करेगा। और तीसरी चीज है, ये आपके पास बीटा लैक्टम एक स्ट्रक्चर होता है जो पेनिसिलिन के लिए स्पेसिफिक है, और बैक्टीरिया के अंदर होते हैं बीटा लैक्टमेजेस, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह, कुछ एंजाइम्स है वो बाद में देखते हैं। सो ये आपके पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस जोन सी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीटा लैक्टमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो हर दफा मिस हुए हैं, मुझे नहीं पता वो किस तरह के पूछता है, मगर मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह के अंदर अंदर से निचोड़ निचोड़ के एमसीक्यूज निकाल के दूं। सो ये स्ट्रक्चर क्लियर है? कौन मुझे रिपीट करके दे रहा है? जी बच्चों जल्दी से बताओ। मैम इसमें ना अपेंडिजेस होते हैं, अपेंडिजेस में मैम हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें फ्लैजेलम है और पाइलस है। ठीक है। जो फ्लैजेलम है मैम मोटिलिटी और प्रोटीन, इसका जो स्ट्रक्चर मतलब कंपोजिशन है वो प्रोटीन्स का है और इसका हम्म। फंक्शन मोटिलिटी का होता है। हम्म। और इसमें मैम हमने जो पहले पढ़ा है ना वो ग्राम पॉजिटिव के लिए पढ़ा है, उसमें मैम हमने ना ये लाइपोटिकोइक एसिड, और उसमें हम्म। ये ना मैम मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के लिए मतलब टारगेट हम्म। करते हैं। इनमें मैम 2 स्ट्रक्चर में नैम और नैक से एक अच्छा जो जी जी। अमाइनो एसिड और प्रोटीन करके एक स्ट्रक्चर बना ट्रांसपेप्टाइडेज, तो हम्म। ट्रांसपेप्टाइड,
मतलब जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इन्हीं को टारगेट करती हैं या इनको टारगेट करेंगी या फिर एंजाइम एक्टिविटी को स्लो कर देंगी। उसके बाद मैम हमने ग्राम नेगेटिव के लिए हमने स्पेसिफिक पढ़ा कि लाइपोपॉलीसेकेराइड्स या फिर पोरिन्स को हम लोग करेंगे, और हमने पढ़ा था कि ये जो हम आपको बताया था कि बीटा लैक्टमेज जो होते हैं तो वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होते हैं। यही बताया था ना बस आपने? यही था, हाँ जी यही बताया। जी शाबाश, मैम। ठीक है। तो बस अब इधर से जल्दी से मैं रीड आउट कर रही हूँ। फ्लैजिलम आपका प्रोटीन है मोटिलिटी के लिए, फाइलस फेमरिया दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, एडहेरेंस टू बैक्टीरिया सरफेस, ठीक है, सेक्स पायरस मैंने कहा ना कि आपके पास ये दिस इज द सेक्स पायरस, और ये कॉन्जुगेशन बेसिकली बैक्टीरिया तीन अब मुझे भूल गया है, एक था कॉन्जुगेशन, एक था आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, एक है ट्रांसडक्शन, ठीक है, इसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉन्जुगेशन में आपके पास पाइलस आएगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन में ट्रांसडक्शन और जो दूसरा है उसमें हम देखते हैं क्या क्या आएगा। सो इसके बाद स्पोर्स हैं, स्पोर आपके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, केराटिन कोट होती है इनकी, डेप्पीकोलोनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन और डीएनए वगैरह इसका कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ये रेजिस्ट करेगा डिहाइड्रेशन को, हीट और केमिकल्स। अच्छा एक ना बुक है वो जो मैंने आपको दूसरी भेजी हुई है, उसके अंदर ना वो सारा लिखा हुआ जो एमसीक्यूज वो उठाता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल फिर हमारे पास पॉलीसेकेराइड कुछ कैप्सुलेटेड होते हैं कुछ नहीं होते, और ये फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। स्लाइम लेयर है, ठीक है, इसमें लूज आपके पास पॉलीसेकेराइड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास वो पूछे ना इसका फंक्शन क्या है इसका, दैट इज ये स्लाइम का, सो ये इनड्वेलिंग कैथेटर से एसोसिएटेड है, ठीक है, एडहेरेंस टू सरफेस प्लेज अ रोल इन बायोफिल्म फॉर्मेशन इनड्वेलिंग कैथेटर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो इनड्वेलिंग कैथेटर्स के साथ आपके पास है स्लाइम। अच्छा वो आउटर मेम्ब्रेन मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास यूनिक है टू ग्राम नेगेटिव, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है लिपोपोलीसेकेराइड्स वगैरह दैट इज एंडोटॉक्सिन रिलेटेड होता है, ठीक है, और पोरेंस होते हैं सेंटर में जो कि प्रोटीन चैनल्स हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, और इनर लीफलेट्स में आपके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो एक नॉर्मल आपके पास ना ये लिपिड बाय फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, सही है। इनर में ये पढ़े, साथ में आपके पास कुछ कॉम्पोजिशन, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, फिर आपके पास सेल वॉल कॉम्पोजिशन इज दैट इज ये पेप्टाइडोग्लाइकन, और आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव की यूनिक है। अच्छा पेरिप्लाज्म अभी हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव, इन तीनों के दरमियान है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन और वैसे साइटोप्लाज्म और साथ में मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। सो ये क्या है इसके अंदर आपके पास वही बीटा लैक्टमेज, ठीक है, दैट इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकन बैकबोन बना होता है, पेप्टाइड साइड चेन होती है, साथ में आपके पास ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड बना होता है क्रॉस लिंक बाय दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेज। वो किसका बनाएगा वो मैं बाद में बताती हूँ। सो दिस इज सेल वॉल भी होगी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो सी है दैट इज ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो ये वाली, ठीक है, दिस इज द फॉस्फोबाइलिपिड एम्बेडेड प्रोटीन है, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सो एक वो जहाँ पे मैंने बताया, तीसरी चीज ये रखो याद कि आपके पास जब पेंसिलिन आता है ना, सब मैं थोड़ा पेंसिलिन का यहाँ बता देती हूँ, ये पेंसिलिन है, पेंसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम वो एक स्ट्रक्चर होता है, लेट्स सपोज ये है एन और ओ और इसका एक आर ग्रुप होता है। अच्छा तो ये बेसिकली बीटा लैक्टम क्या करता है आकर ना इसके अंदर से सेल के अंदर से यहाँ पे होते हैं पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, इसके साथ अडेयर करते हैं। सो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ये आपके पास दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो हम स्ट्रक्चर करते हैं ना जो ड्रग्स जो बीटा लैक्टम के साथ होंगे बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, वो सारा मैकेनिज्म जो है, ठीक है। सो दैट इज तो रेजिस्टेंस क्यों आता है बीटा लैक्टमेजेस का कि ये जो आपके पास पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं या इधर जो आपके पास होगा इसकी बेसिकली ये एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो पेंसिलिन रेजिस्टेंस पेंसिलिन आएगी लगेगी तो एक्शन करेगी ना। अच्छा चलो खैर, सो दिस इज द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के ऊपर एंड अदर एंजाइम्स दैट इज लिपोटिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव ओनली एक्सटेंड फ्रॉम मेम्ब्रेन टू एक्सटीरियर, ठीक है। अच्छा साइड ऑफ ऑक्सीडेटिव ट्रांसपोर्ट एंजाइम penicillin binding proteins involved in cell wall synthesis lipoic यार याद क्या करो ना मैं पढ़ा रही हूँ लिपोटिकोइक एसिड इंड्यूसेस, ठीक है, तो दैट इज आपके पास टीएनएफ अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था दैट इज ये फीवर के मैकेनिज्म में भी आपकी ये दोनों चीजें एक्टिवेट हो रही होती हैं सिस्टेमिक, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ अल्फा लिपोटिकोइक एसिड जो ग्राम पॉजिटिव उसके साथ स्टेफोडियस। सो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास डीएनए
बैक्टीरिया का, ठीक है, और ये आपके पास पड़ा हुआ है, दिस इज द प्लाज्मिड, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है, ये जो कॉन्जुगेशन वो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जो आपके पास प्रोटीन फॉर्मेशन है, दैट इज आपके पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। आपके पास एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर 50s और 30s, ठीक है। सो दिस इज द आरएनए सिंथेसिस, किस तरह मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस, वो सारी चीजें, और फिर डीएनए बनना, दैट इज ट्रांसलेशन वगैरह, सही है। तो ये सारा आपके पास फिनोमेना है। सो आपके पास ये प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड का क्या काम है, आप देखो तीन चीजें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दिस इज द प्लाज्मिड, ठीक है, रेजिस्टेंस जीन कहते हैं उसको। अच्छा, इसमें तीन फिनोमेना है, एक है एंटीबायोटिक आपके पास डिग्रेडिंग एंजाइम्स, कि आपके पास जो बीटा लैक्टमेजेस पड़े हुए हैं सेल के अंदर, ठीक है, अगर इधर कोई हिंड्रेंस हो जाती है आपके पास, जो बीटा लैक्टम को आपके पेंसिलिन एक्टिव करेगी, और फिर क्या होती है कि इनएक्टिवेशन हो जाती है, भाई ये बीटा है लैक्टमेजेस। तो बीटा लैक्टमेजेस का काम क्या है, ये पेंसिलिन आया, पेंसिलिन ने बाइंड करना था अपनी बाइंडिंग साइट पे, ठीक है, तो बीटा लैक्टमेज ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को दैट इज द एक्टिव स्ट्रक्चर, ये बीटा लैक्टम का, इसको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज द इनएक्टिव। तो उसने जाके बाइंडिंग साइट पे क्या लगना है, ठीक है, सो दिस इज द आपके पास रेजिस्टेंस जीन, प्लाज्मिड का एक काम हो गया। अच्छा चलो आगे, दूसरा काम क्या, प्रोडक्शन ऑफ ई फ्लक्स पंप, जो पोरेंस वगैरह और चीजें मतलब थी ना, उसके साथ एसोसिएशन है सेम, कि वो इस ई फ्लक्स पंप को जो है ना वो हिंडर करेगा, ठीक है, उसकी वजह से भी एंटीबायोटिक की वो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस आ जाएगी। तीसरा है आपके पास मॉडिफाइड एंटीबायोटिक बाइंडिंग टारगेट, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट इज इन मल्टी जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस वाले हैं, ठीक है। आपके पास नॉर्मली क्या है, जब वो उधर बाइंड नहीं करेगा, पेनिसिलिन एक्ट नहीं करेगा, तो वो आपके पास रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो इधर आपके पास जो मैकेनिज्म होगा रेजिस्टेंस का, दैट इज बाय मॉडिफाइड एंटीबायोटिक बाइंडिंग टारगेट। सो ये दे बीटा लैक्टम है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर ये पेंसिलिन्स, ठीक है। और जो आपके पास एक एग्जांपल है ये मिर्चा की, ये वैसे कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। अब हम ट्रांसडक्शन और वो सारी चीजें देखते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया भी दो चीजों से ट्रांसमिट होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो जीन ट्रांसफर एंड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में देख लो रेजिस्टेंट जीन, जो हमने अभी प्लाज्मिड का, असल प्लाज्मिड का काम होता है कि प्लाज्मिड ने सारा ये ट्रांसफर करना है जो भी है प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी वजह से फिर फर्दर जितना भी रेजिस्टेंस है वो हमने देख लिया। आउटसाइड बैक्टीरियल, ठीक है, आप करोगे ये क्या लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे हॉरिजॉन्टल से कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले हम कर लेते हैं एक फिनोमेना, दैट इज ये वाला, ठीक है, कॉन्जुगेशन, जो अभी हमने ऊपर सेक्स पाइलस की बात की थी। तो ये किस तरह होगा कि प्लाज्मिड अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो इसको कर देगा दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट, ठीक है, और बेसिकली ये रेजिस्टेंस कॉज कर रहा था, किस तरह, बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा लैक्टम। दूसरा चीज है चैनल्स को खराब करके, तीसरा चीज है वो जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, तो ये दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, उसको भी कर देगा कि ये लो और ये रेजिस्टेंस करो तुम, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक कॉन्जुगेशन से हो गया। इस तरह ये रिप्रोड्यूस करता है, और जो आपने जिसने आगे से वो सारा करना है प्रोसेसिंग, ये बैक्टीरियसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास आ गया ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या है, ट्रांसडक्शन इज जस्ट लाइक कि आपके पास जैसे वो होता है ना, वायरस इन्फेक्टेड जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उसमें वो जीनोम जो उनसे डिफेक्टेड है वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया। सो दिस इज बेसिकली जो रेजिस्टेंट जीन है, जस्ट वो जो वायरस अपनी फैक्ट्री लेते हैं और उसको फिर ट्रांसमिट करता है। सो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, दैट इज बैक्टीरियोफेज कहते हो, वो फिर अपना डीएनए उसको ट्रांसफर कर देगा दूसरे बैक्टीरिया को। तो ये फिर उसको जो जेनेटिक मटेरियल है ये सारा ये डिफेक्ट, तो ये प्लाज्मिड आया, प्लाज्मिड लगा हुआ है, तो प्लाज्मिड ने एक कॉन्जुगेशन के जरिए किया, कॉन्जुगेशन जो अभी हमने ये किया कि उसने अपना ये ट्रांसफर किया डिफेक्टिव प्रोटीन, ठीक है, तो ये सारा डिफेक्टिव वो हो जाएगा इसका रिप्रोडक्शन। फिर दूसरा ये हो गया, दैट इज ट्रांसडक्शन, और तीसरा था ट्रांसडक्शन था, और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के कि ये जो डेड बैक्टीरिया इसने जो सा अपना रेजिडुअल प्लाज्मा है उसको, प्लाज्मिड है उसको ट्रांसमिट कर देना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्जुगेशन है ये वाला, ठीक है, बाय सेक्स पाइलस। ये सारी चीज़ होगी। एंटीबायोटिक हमने रेजिस्टेंट जीन्स भी कर लिए कि किस तरह करेगा। सो
ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसको अब आप लोग पढ़ लेना। बस ये है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस में है। सो दिस इज द आपके पास निमोनिक SH शिन, ठीक है। सो ये जितने भी आपके पास एनकैप्सुलेटेड हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, ठीक है। इम्पोर्ट सम पीस ऑफ इन्वायरमेंटल नेकेड बैक्टीरिया, और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाज ये वाला, ठीक है, जो किल्ड है, ठीक है, खराब टूटे हुए हैं, सो वो अपना ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन अभी मैंने कहा कि प्लाज्मिड जोन से अपना सेक्स पाइलस, ये सेक्स पाइलस के थ्रू। और इसमें एग्जांपल है आपके पास, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दिए हुए कि स्पेसिफिक नाम हो। अच्छा चलो, सो आपके पास ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जिसमें आपके पास लिटिक फेज है, जस्ट लाइक जैसे हम वो वायरस करते होते थे, ठीक है। तो वो सारा DNA और वो फेज और बैक्टीरियोफेज वाला जो फिनोमेना था, ठीक है, उससे आएगा। इधर जो से आपके पास ग्रुप्स हैं, दीज आर द स्ट्रेप एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स, बॉtulinum टॉक्सिन्स, कॉलरा टॉक्सिन्स, डिप्थीरिया टॉक्सिन एंड शीगा टॉक्सिन्स, ठीक है। सो इधर क्या है आपके पास लाइजोजेनिक फेज इन्फेक्ट, पहले आपके पास है लाइटिक और फिर आपके पास लाइजोजेनिक फेज है, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह को करेगा बाय वायरल DNA इनकॉर्पोरेशन इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम व्हेन फेज DNA इज एक्साइज्ड, जो बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर वायरल वो कंपोनेंट था, ठीक है, इन्फेक्टेड। Flanking bacterial genes may be excised with it. DNA is packaged into phage capsid. ठीक है, अपना बैक्टीरिया के अंदर आके इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियम, उसको उसको ट्रांसफर कर दिया, और इस तरह से। और इनमें जो से एग्जांपल्स हैं वो ये हैं। सो ये MCQs आपके छोटे छोटे नए MCQs हैं। एक लिटिक फेज है और साथ में लाइजोजेनिक है। सो इसने अपना सारा मटेरियल इसको इन्फेक्ट करके ये इसके DNA में आ गया और ये सारा फिर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द होल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा जी, असल ये मैंने एक्सोटॉक्सिन्स अभी नहीं पढ़ाने, ये कल की बात है। अभी मैं आ रही हूँ बैक्टीरियोलॉजी पे। अच्छा बच्चों, ये अब देखो आपके पास ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। कुछ आपके पास होते हैं सेल वॉल को इनहिबिट करने वाले, दैट आर द पेनिसिलिन्स वगैरह। मतलब इसमें अभी जो मैंने क्रॉस लिंक दिखाया था आप लोगों को, इधर मैं छोटा सा बना रही हूँ। ये आपके पास बना हुआ है नैग और नैम्स, ठीक है। व्हाट आर नैग्स एंड नैम्स, वो मैं दिखाती हूँ। मैंने कहाँ लगाए थे नैग्स और नैम्स। खैर एनेसिटाइल ग्लूको एंड म्यूरो टाइप का कुछ नाम था, वो देख लेना। सो ये आपके पास पड़े हुए हैं, और इधर आपके पास पेप्टाइड चेन है, 5 की ये है, 5 की ये है, और इनको जो ज्वाइन करना है दैट इज, एक होता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है ये, ठीक है। ट्रांसपेप्टाइडेज इसने जोड़ना है बाय ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सो ये क्रॉस लिंकेज, ठीक है, क्रॉस लिंकेज बनाता है। क्रॉस लिंकेज, एक ये क्रॉस एक ये, इनको जोड़ेगा। तो अगर ये क्रॉस लिंकेज एक वो उसका डिफेक्ट हो जाए, इसको जुड़ने ना दे, दूसरा ये ट्रांसपेप्टाइडेज का हो जाए, ये दो चीजें, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास है सेल पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकेज। इसमें आपके पास पेनिसिलिनेज, अब जहाँ पे आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेज है वहाँ पे आपके पास आगे से एंजाइम्स हैं, दीज आर द बीटा लैक्टमेजेस, पेनिसिलिनेज। चलो ये मिल गया मुझे, ओके। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है नैम और नैग, ठीक है। ये आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, ये अमाइनो एसिड्स हैं 5 की चेन, ठीक है। ये 2 3 4 5, ये बॉन्ड है ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ने ये बॉन्ड बनाया हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड एक। दूसरा ये आपके पास ऑटो जो सा कैटालिटिक टाइप का एंजाइम है, ठीक है, ये। तीसरा आपके पास ये पड़ा हुआ है एंजाइम, दिस इज द बीटा लैक्टमेज, ठीक है। चौथा ये आपके पास प्रोटीन बाइंडिंग साइट, पेंसिलिन बाइंडिंग साइट है, ये पेंसिलिन बाइंडिंग साइट। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये वाली, दिस इज द बेसिकली ये वाली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपके पास सेल वॉल आ गया, इसके दरमियान बीटा लैक्टमेजेस पड़े होते हैं, वो उसने ऊपर बना दिए, ठीक है। नेगेटिव में ऊपर आउटर मेम्ब्रेन डाल दो तो यहाँ पे होंगे, और वैसे यहाँ पे। सो ये कुछ एंजाइम्स हैं, एक ये हो गया, पेनिसिलिनेजेस भी डाल दो। अब होता क्या है, जब आपके पास आ गया पेनिसिलिन,
पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन ने आके इस पेप्टाइड बाइंडिंग साइट को मिला, ठीक है। इसने आके इसको स्टिमुलेट किया, ये जो कैटालाइजिंग है ना इसको, ठीक है। इसने कहा कि भाई तोड़ो फोड़ो। दूसरी चीजें उसने ना इनहिबिट किया इसको, ये ट्रांसपेप्टाइडेज को। उसने कहा कि भाई ये वाले बॉन्ड्स ना बनाओ, ठीक है। अब कुछ ये वाले होते हैं पेनिसिलिन्स, और कुछ होते हैं आपके पास 2000 ये जोन से हैं बीटा लैक्टम रिंग वाले, ठीक है। तो जिन बैक्टीरियाज में आपके पास, सॉरी, जिस ड्रग में बीटा लैक्टम वो है कॉम्पोजिशन है पेनिसिलिन्स वाले और दूसरे सेफ्लोस्पोरेंस वगैरह, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस बीटा लैक्टम को आकर वो भी इसी तरह ये बीटा लैक्टम वगैरह ने एक्ट करना है और उसको सब कुछ करना है, मगर इसकी अगर रेजिस्टेंस है तो ये जो बीटा लैक्टमेजेस है ना वो इसको खा जाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज है कि ट्रांसपेप्टाइडेज का भी इसमें रोल है। ट्रांसपेप्टाइडेज ने इसको बाइंड करना है, ये बीटा लैक्टम को। लेट्स सपोज अगर इस बीटा लैक्टम रिंग की डिग्रेडेशन हो गई हुई है, खराब हो गई हुई है, ठीक है, तो ये इसके अंदर फिट नहीं आएगा, या इस अपने ट्रांसपेप्टाइडेज की कोई स्ट्रक्चर खराब है, तो भी आपके पास वो जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो नहीं होगा। तो हम रेजिस्टेंस को और दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। पहले मैंने नॉर्मल बताया और अभी जो मैं ये बता रही हूँ कि बीटा लैक्टमेजेस कहा जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आपके पास यहाँ बीटा लैक्टम रिंग का डिफेक्ट है, या फिर आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेज का, तो वो रेजिस्टेंस करेंगे। तो अब जल्दी जल्दी पेनिसिलिन्स देख लो। तो सबसे पहले पेनिसिलिन सेंसिटिव, पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन्स है। पेनिसिलिन हुआ तो पेनिसिलिनेज जो पेनिसिलिन के इफेक्ट को क्या करेगा, हिंडर करेगा, ठीक है। पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी और वी में क्या फर्क है, वी इज ऑलवेज गिवन ओरल एंड जी इज गिवन आईवी और आईवीएम, क्योंकि हमारे स्टमक में जो सा एसिड है दैट डिस्ट्रॉयज द पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर, तो हम इसको आईजी सॉरी आईवी और आईएम फॉर्म में देंगे, ठीक है। एंड दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटोटाइप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब बीटा लैक्टम रिंग के साथ एसोसिएशन, अच्छा मैकेनिज्म क्या है, ये बाइंड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, वो जो मैंने नीचे दिखाई थी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, और फिर ट्रांसपेप्टाइडेजेस जो दोनों बॉन्ड्स जोड़ता है, ठीक है, उसको ब्लॉक करेगा, क्रॉस लिंकिंग को ब्लॉक करेगा इन सेल वॉल, और फिर बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को लाइज कर देगा बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया की बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी है, बैक्टीरिया किलिंग, ठीक है। अच्छा जी, क्लिनिकल यूज कहाँ पे, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में है, जो है कोकाई, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में है, ग्राम नेगेटिव अच्छा, और इसके अलावा स्पायरोशीट्स वगैरह के अंदर है, ठीक है। और दीज आर द बीटा लैक्टम सेंसिटिव, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है अपनी बुक के अंदर भी कर लो इसको। एडवर्स इफेक्ट में हाइपर सेंसिटिविटी है, और डायरेक्ट स्कूम चेस्ट पॉजिटिव हेमोलिटिक एनीमियाज, और ड्रग इंड्यूस आपके पास जोन से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो ड्रग इंड्यूस ल्यूपस, ड्रग इंड्यूस इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये किसी किसी ड्रग्स के साथ आते हैं। तो आपने एक पॉइंट बनाकर तो आज से लेकर एंड तक जितने भी हैं उनमें सब वो ड्रग्स ऐड करते जाओ। रेजिस्टेंस किस तरह आएगी, बीटा लैक्टमेज क्लीव्स द बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है, या म्यूटेशन इन द प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो मैंने पहले कहा जहाँ पे आके बाइंड करना है यहाँ उधर का डिफेक्ट है। दूसरी चीज, यहाँ वो जो तोड़ ये कैंची थी जो ऑटो कैटालिटिक वाली कैटालाइज करती थी, तोड़ती थी, उसका। यहाँ तीसरी चीज है कि आपके पास जो ट्रांसपेप्टाइडेज है उसका, यहाँ जो बीटा लैक्टम रिंग है उसका स्ट्रक्चर खराब है, यहाँ वो जो आपका एंजाइम खा रहे हैं वो ज्यादा खाने लग गया, ठीक है। सो इधर रेजिस्टेंस आएगी पेंसिलिन जी और वी की बाय बीटा लैक्टमेज, ठीक है, जो कि क्लीव कर देगा आपके पास रिंग को, ठीक है, जो पेंसिलिन का मेन स्ट्रक्चर है। अच्छा चलो, दूसरा आपके पास आगे पेंसिलिन सेंसिटिव, एक था पेंसिलिनेज आपके पास, दैट वाज सेंसिटिव पेंसिलिन, अभी उधर ही हम उसमें एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, और तीसरी है आपके पास एम एमाइनो पेंसिलिन। इनमें से जो सबसे ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव है दैट इज एम्पीसिलिन, हैविंग अ रेजिस्टेंस टू एसिड जो स्टमक में, सो इसका स्ट्रक्चर नहीं खराब करेगा। दूसरा, बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, ऑरली ले सकते हो, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, काफी लंबा एक्शन है इसका, मतलब काफी देर तक ये वो रहती है अपना इफेक्टिव, सही है। सो ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके पास एम्पीसिलिन को, कि व्हाई यू प्रेफर अमंग्स दीज पेंसिलिन्स, ठीक है, इसको एम्पीसिलिन को। अच्छा मैकेनिज्म क्या है, ये अच्छा ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ये वाली ये आपके पास वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और ये जो ये वाली ऊपर वाली ये नैरो स्पेक्ट्रम है।
ठीक है, वैसे तो इसने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा लिखा है, लेकिन पॉजिटिव पे इसका ज़्यादा इफेक्ट है, जबकि वाइड वाले का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑल्सो कंबाइन विद क्लेविलॉनिक एसिड टू प्रिवेंट अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन बाय बीटा लैक्टमेज। अब देखो हमें बीटा लैक्टम रिंग है, तो हमारे पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम बैक्टीरिया ने भी अपना स्कैवेंजर सिस्टम रखना है, तो बेसिकली आपने इसको प्रिवेंट करने के लिए साथ में कौन सा ड्रग देना है बीटा लैक्टमेज के एक्शन को, दैट इज क्लेविलॉनिक एसिड को। तो ये जो पेंसिलिन है, सेंसिटिव पेंसिलिन हैं, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और अमाइनो पेंसिलिन, इनके इफेक्टिव उसके लिए आपने क्लेविलॉनिक एसिड को ऐड ऑन करना है। वो क्यों करना है, उसका क्या इफेक्ट है, वो आप लोग मुझे कल बताओगे। सही है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है कि क्लिनिकल यूज़ क्या है। दिस इज़ द आपके पास हेल्प सिंड्रोम से याद रखो कि ये आपके पास ए से एच इन्फ्लुएंजा है, एच से एच पाइलोरा, ई से इकोलाई, एंटेरोकोकाई, लिस्टेरिया ऊपर जब हमने पढ़ा था, प्रोटियस मेरिबलस, ठीक है, और साथ में सैल्मोनेला, शिगेला, इन सब के लिए। इसके बाद रिवर्स इफेक्ट में वही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सो दिस इज एन एमसीक्यूज के इनमें से सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कौन सी ड्रग करती है। और हमने जो सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस किसके साथ किया था, क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन। बाकी सब सो गए हैं। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस, उधर बीटा लैक्टमेज थे, इधर क्या है, पेंसिलिनेज, अ टाइप ऑफ बीटा लैक्टमेज क्लीव्स बीटा लैक्टम रिंग, सो अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज बीटा लैक्टमेज। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है दूसरी क्लास आ गई, दैट इज पेंसिलिन पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन, दैट इज ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन एंड डाइक्लोक्सिसिलिन। ठीक है। सो आपके पास आ जाओ, मैकेनिज्म इज सेम एज पेनिसिलिन, नैरो स्पेक्ट्रम है, ये नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है। पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट बिकॉज बल्क, मैंने कहा ना कि वो जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसके साथ मैंने आपका इधर आर ग्रुप लगाया था। ठीक है। ब्लॉक्स एक्सेस टू द बीटा लैक्टमेज टू बीटा रेक्टम, सो दिस वन प्रिवेंट्स द एक्टिविटी ऑफ ये जो बीटा लैक्टमेज था। ठीक है, खाने को नहीं देता उसको। ठीक है, इसीलिए ये आपके पास पेनिसिलिनेज, दैट इज अ बीटा लैक्टमेज, उसको रेजिस्टेंट है ड्यू टू दिस आर ग्रुप। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल यूज किसका है आपके पास, स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट, एक्सेप्ट आपके पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, जिसका हमें पता है वैन कोट, लिंजोलाइड और वो सारा कुछ था। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, हाइपरसेंसिटिविटी, इंटरस्टिशियल लेंडेफ्राइटिस। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस हैज अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन टारगेट साइट्स। ठीक है। सो इस तरह, तो इसके अंदर एक हमने पहले वाले पेनिसिलिन, उसमें भी आपके पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के अंदर बेसिकली उसका स्ट्रक्चर को करेगा वो खराब, और दूसरा ये, ठीक है, ये वाला म्यूटेशंस, और इधर आपके पास अल्टर्ड। ठीक है। यूज्ड, जो मैंने आगे आप लोगों को नेफिसलीन दिखाई थी जब मैं स्टेफ ऑरियस करा रही थी, वो जो आपके पास इधर बना हुआ था वो नोज वाला, जब नॉर्मल फ्लोरा, तो इधर नेफिसलीन लिखा हुआ था मैंने। सो दिस इज द एमसीक्यू। ठीक है, कि रेजिस्टेंट के अंदर आपके पास यूज नेफिसलीन फॉर स्टेफ। चले, पेप्रिसिलिन। ठीक है, अभी हमने 3 किए थे, पेप्रिसिलिन। ठीक है। सो पेप्रिसिलिन इज एंटी सीडोमोनल। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ क्लास ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर। ठीक है, पेप्रिसिलिन। सो पेप्रिसिलिन इज आपके पास एंटी सीडोमोनल। सीडोमोनल क्या हो बच्चों, व्हाट इज सीडोमोनल। जी बच्चों, सीडोमोनास नहीं कभी सुना। जी मैम। तो बस एंटी सूडोमोनल, वैसा को मैंने क्वेश्चन तो नहीं पूछा कि आप लोग इतने गहराई में चले जाओ। चलो, है मैकेनिज्म क्या है इसका, पेंसिलिन को आगे देखो, हमने उसको बीटा लैक्टम की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए जो हमारे पास थे एम्पिसिलिन और उन सबको क्लेविलॉनिक एसिड ऐड किया। पेप्रिसिलिन बेसिकली क्या करता है, खुद इटसेल्फ क्या करेगा, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ठीक, सॉरी, इसके साथ आप यूज करोगे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स को। देखो मेन चीज है ना जो रेजिस्टेंस कर रही है उसके अगेंस्ट, तो मेन कल्प्रिट आपने जो कॉम्बिनेशंस में ये बीटा लैक्टम की बेस पे आपने कॉम्बिनेशंस ऐड करने हैं। ठीक है। इधर आप बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स डालोगे, इनहिबिटर्स कौन से, बीटा लैक्टमेज के, ये जो आपने क्लेविलॉनिक एसिड और ये सारी कह रहे हो ना, ये जो है मॉक्स जो ऑगमेंटिन वाले कॉम्बिनेशंस और दूसरे, ठीक है, वो डालोगे।
वो मेरे पास किधर लिखे हुए थे, अभी इधर मिल नहीं रहे मुझे, मैं देखती हूँ फिर बताती हूँ। सो आप वो डाल दोगे, तो पिपरिसिलिन के साथ दैट इज एंटी सीरोमोनल, आप वो कॉम्बिनेशन में डालोगे। क्लिनिकल यूज अगेंस्ट सीरोमोनाज है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, एनारोब्स हैं, एडवर्स इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। मुझे तो देखने दो वो कॉम्बिनेशन में कहाँ डाले हैं। खैर मैंने डाले थे, अब है नहीं। चलो ओके। सो सेफलोस्पोरेंस, ठीक है, यहाँ स्पेलोस्पोरेंस जिस तरह भी प्रोनाउंस करते हो इसको। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं, पहले इधर आ जाओ, ठीक है, सेफलोस्पोरेंस पे आ जाओ। सो ये हमारे पास बीटा लैक्टम ड्रग दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, ये आपके पास इनहिबिट कर रहा है सेल वॉल सिंथेसिस जस्ट लाइक अदर्स, ठीक है, बट लेस ससेप्टेबल टू पेनिसिलिनेजेस। वो सारे तो पेनिसिलिनेजेस रेजिस्टेंट और सेंसिटिव थे ना, ठीक है। सो इधर क्या है आपके पास, ये ग्राम पॉजिटिव, इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। फर्स्ट में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जोन सा ये ऑरेंज लाइन में देखो, सेफाजोलिन ड्रग है, ठीक है, प्रायर टू सर्जरी टू प्रिवेंट स्टेफ ऑरियस वुंड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सर्जरी से पहले स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शन के लिए सेफाजोलिन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और अगेंस्ट किन ऑर्गेनिज्म, प्रोटियस, मेरिबलस, इकोलाई, क्लेब्सियला। इसका ना इसने निमोनिक दिया हुआ है पेक, अगला निमोनिक भी पैक के साथ ही है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वाला, दैट इज सेकंड जनरेशन। सो दैट इज आपके पास इसने निमोनिक दिया हुआ है आपके पास फेक फॉक्स 4 टी, ठीक है, दैट इज फेक से सिफाक्लोर, ठीक है, फॉक्स से सिफॉक्सिटीन, एंड अपना फर्स्ट से दैट इज सिफरॉक्सिम्स, और टी से आपके पास सिफोटिटान, ठीक है। सो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव को कवरेज दैट इज हेंस पैक, ऊपर सिर्फ पैक था, पैक को उसी तरह ही रखो, दैट इज आपके पास प्रोटियस, इकोलाई, क्लेब्सियला, मगर हेंस याद रख लो, एच इन्फ्लुएंजा, इंटेरोबैक्टर, इसके बाद आपके पास है नाइजीरिया एंड देन इज रेशिया, ठीक है। अच्छा थर्ड जनरेशन दैट इज आपके पास सेफ्ट्राक्सोन, वो तो सबको याद है, सेफपोडॉक्साइम एंड सेफ्टाजिडीम, सेफ्टाजिडीम भी किसी को नहीं भूलने वाला, सेफेक्सियम, ठीक है। सेफ्टाजिडीम किसके अगेंस्ट था बच्चों, एमसीक्यू देते हैं ना वो सीडोमोनास, ठीक है। अभी हमने एंटी सीडोमोनास वाली भी पीछे की है, दैट इज कौन सी वाली, पिप्रिसिलिन। अच्छा थर्ड जनरेशन में आपके पास आ गया दैट इज सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम। तो बीटा लैक्टम से जो रेजिस्टेंट आ जाएंगे उनमें फिर आप लेट्स सपोज अगर आप कॉम्बिनेशन में नहीं यूज कर रहे, जैसे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की बात कर रहा था वो, ठीक है, तो फिर आप ये वाला दोगे थर्ड जनरेशन। कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, एक एमसीक्यू, दूसरा सेफ्ट्राक्सोन मेनिंजाइटिस अक्सर एमसीक्यू आता है, गोनोरिया अक्सर आते हैं, और डिसेमिनेटेड लाइम्स डिजीज, ये तीनों एमसीक्यूज हैं। मैं एक को यूएसएम में लिखी थी काफी, निंजा बाय नर्ड एक वो है, उसके अंदर स्पेसिफिकली मतलब ये वो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो बाहर के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो थर्ड जनरेशन इज यूज्ड अगेंस्ट लाइम्स डिजीज। अच्छा सेफ्टाजिडीम फॉर स्टीरोमोनास, फोर्थ जनरेशन की बात करो, सेफिपाइम ग्राम नेगेटिव organism increase with increase activity against pseudomonas and gram positive organisms. फिफ्थ जनरेशन दैट इज सेफ टेरोलिन, बाकी सब भी हैं मगर दैट इज सेफ टेरोलिन इज मिर्सा को कवर करेगी, एंड टेरोकोकस फिकैलिस को करेगी, डज नॉट कवर सीडोमोनास। सीडोमोनास के लिए थर्ड जनरेशन है, ठीक है। सो इसका एडवर्स इफेक्ट इज जस्ट लाइक विटामिन के डेफिशिएंट। असल मैंने पिछली दफ़ा जब आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था, हम हर दफ़ा करते हैं कि विटामिन के जो उनसे एंटीबायोटिक एक्सेस से हो जाते हैं, मगर कौन सी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो हमने सर्च करके वो बताया भी था, 4-5 एंटीबायोटिक्स के नेम आए थे, तो उसमें से एक आपके पास ये सेफ्लोस्पोरिन्स वगैरह भी आए थे, ठीक है। डायसल्फाम लाइक रिएक्शंस। अब डायसल्फाम क्या है और उसका वो क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, पता होंगे तो पता होगा, सही है। ये दो चीज़ें पहले भी एक असाइनमेंट दी है, आपने लिए करनी है, नहीं करके आओगे मैं तो भूल जाऊंगी, आप लोगों को याद होगा। तो दैट इज आपने विटामिन के डेफिशिएंसी कौन कौन से ड्रग्स करा रहे हैं, डायसल्फाम लाइक रिएक्शंस के हैं वो देखने। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि इनएक्टिवेटेड बाय सेफलोस्पोरिन्स आर टाइप्स ऑफ, अच्छा सेफलोस्पोरिनेजेस जैसे पेनिसिलिनेजेस था ना, तो दैट इज cephalosporinases a type of beta lactamase structural chain in penicillin binding protein just like others जो आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेजेस को करता है। सो दीज आर द दो एंजाइम्स, उधर ट्रांसपेप्टाइडेजेस से पेनिसिलिनेजेस थे, दैट इज अ टाइप ऑफ बीटा लैक्टमेजेस। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस आ रही थी, और यहाँ पे आपके पास प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेजेस और सेफलोस्पोरिनेजेस।
ठीक है। अच्छा, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, अभी मैंने पीछे बात की कि इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। दैट इज कास्ट से आपके पास क्लेविलोनिक एसिड, एविबैक्टम, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम। सल्बैक्टम और सिफोपेराजोन, ये तो सबको कॉम्बिनेशन भी पता है। सो दीज आर द, इसलिए अक्सर हम सर्जरीज में अगर इन्फेक्शन वुंड वो सर्जरी तो ये सल्बैक्टम और सिफोपेराजोन और वो सारी चीजें ऐड करते हैं। ठीक है। ऑफन एडेड टू पेंसिलिन एंटीबायोटिक टू प्रोटेक्ट द एंटीबॉडी फॉर डिस्ट्रक्शन बाय बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है। सो दिस इज द होल आपके पास टोटल सेल वॉल वाले हो गए। अच्छा हाँ, मीरोपेनम और वो भी आ गए। ठीक है। सो दीज पेनम्स, कार्बीपेनम, इमीपेनम, मीरोपेनम और एर्टीपेनम, इनमें जो डिफरेंस है वो इसका है, एर्टापेनम का। ठीक है। और बेसिकली ये दोनों चीजें आप लोगों ने क्या करने, डोज एडजस्टमेंट करनी है डायबिटीज में, डोज एडजस्टमेंट इन डायबिटीज मिलाइटिस, जो नेफ्रॉन जिनके इफेक्टेड होंगे। ठीक है। और वैसे भी डायबिटीज मिलाइटिस के साथ। सो दैट इज कार्बीपेनम, जिसमें इमीपेनम, मीरोपेनम और एर्टीपेनम है। ठीक है। मैकेनिज्म क्या करेगा, ये बेसिकली बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट होते हैं कार्बीपेनम। ठीक है। सो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है। सो बाइंड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेम लाइक अदर्स, वो बाइंड करेंगे और उधर जाके उसको वो करेंगे। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी बल्कि भी ठहरो, और इसके साथ जैसे हमने क्लेविलोनिक एसिड एम्पिसिलिन के साथ डाला था और साथ में पिपरीसिलिन के साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स डाले थे, इसी तरह कार्बिपेनम्स में आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे इनको विद सिलास्टैटिन इनहिबिटर ऑफ रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1। ठीक है। सो दिस वन, ये बेसिकली रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशंस वगैरह के साथ इनएक्टिवेशन के साथ है। ये एक एमसीक्यू है, सिलास्टैनिन। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल यूज का मेरोपेनम का क्या है कि हैज अ डिक्रीज रिस्क ऑफ सीजर्स एंड स्टेबल टू, ये वाला जो एंजाइम है इसके लिए इसके साथ इसकी स्टेबिलिटी है। मैकेनिज्म रेजिस्टेंस क्या है कि ये आपके पास जो कार्बन वो आपके पास जो सेफलोस्पोरिनेजेस थे, ये आपके पास कार्बी पेनमेजेस हैं। ठीक है। सो ये आपके पास रेजिस्टेंस इसकी वजह से होगा, जो कि किस किस में है, क्लेब्सियरिया नमूनी, इकोलाई और ई एरोजेंस। ठीक है। ये कार्बीपेनम्स हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट ये था, अर्टापेनम इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट सीडोमोनाज। ठीक है। जिस तरह हमने कहा कि फिफ्थ जनरेशन में नहीं होगा, थर्ड में है। ठीक है। सो दैट इज आपके पास अर्टिपेनम इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट सीडोमोनास। ठीक है। ये आपके पास पेनम्स हो गए। इसके बाद आपके पास आ जाएगा मोनोबैक्टम्स, दैट इज एस्ट्रियोनाम। ठीक है। एस्ट्रियोनाम के आपके पास ये भी प्रोटीन जो पेप्टाइडोग्लाइकिन क्रॉस लिंकेज। ठीक है बच्चों, इधर ट्रांसपेप्टाइडेज की बात नहीं, वैसे तो ट्रांसपेप्टाइडेज ही क्रॉस लिंक कर रहे हैं मगर उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है। बाइंडिंग टू प्रोटीन बाइंडिंग 3 यूनिट, सिनर्जिस्टिक विद अमाइनो ग्लाइकोसाइड, सेम टाइप का एक्शन। ठीक है। बाकी वो यूजेस वगैरह ऐसा जितना नहीं है, मगर ये याद रखना कि जब भी कभी एंटीबायोटिक की वो बात करेगा अलोंग विद ये जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, तो जो नाम आना चाहिए दैट इज एस्ट्रियो नाम, दैट इज मोनोपेनम। ठीक है। मोनोबैक्टम्स। ठीक है। अच्छा जी। एंड दोज विद रीनल इनसफिशिएंसी हु कैन नॉट टॉलरेट अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, उसमें आप ये यूज करोगे। ठीक है। चलें जी, आगे है आपके पास वैंकोमाइसिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैंकोमाइसिन कौन से ग्रुप से है, सो दिस इज द आपके पास सेल वॉल सिंथेसिस में जो करेगा दैट आर पेप्टाइडोग्लाइकिन सिंथेसिस। एक है आपके पास जो क्रॉस लिंकिंग को करेंगे, दीज आर द क्रॉस लिंकिंग। आप सिंथेसिस की बात कर रहे हो, पेप्टाइडोग्लाइकिन से बने होते हैं तो ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड दैट इज वैंकोमाइसिन एंड बेसिट्रेसिन। ठीक है। सो वैंकोमाइसिन की अगर बात करें, सो दिस इज बैक्टीरियासिडल अगेंस्ट मोस्ट बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट था। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो हमने अभी डिस्कस करना था और रह गया, इधर डिस्कस भी कर लेते हैं। सो कि ये वो आपके पास क्या करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल। जी बच्चों, सीरोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस और सब किसके साथ है, क्लिंडामाइस वो जो अपना जो वैंकोमाइसिन मेट्रोनिडाजोल इसकी ट्रीटमेंट में, और कॉज्ड बाय। मैम सूडोमोनास कोलाइटिस तो क्लिंडामाइसिन ही था।
क्लिंडामाइसिन, मुझे क्लेरिथ्रो क्लिंडा में ना जरा वो हो रहा था सही से। अच्छा चलें, ओके, बस इतना ही है इसमें, डेफिसाइल में वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है घुसने की। सो दिस इज़ द वेंकोमाइसिन। तो ये आपके पास बैक्टीरियोस्टैटिक है अगेंस्ट क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल। ओवरऑल आपके पास क्या है कि ये बैक्टीरियोसिडल है। बैक्टीरियोसिडल जो सेल वॉल को ही मारकर तो बैक्टीरिया को मारेगा। बैक्टीरिया के अंदर का एनवायरनमेंट इज हाइपरटोनिक, ठीक है, मतलब ऑस्मोलैरिटी कम होती है, तो वो सारा का सारा फ्लूइड इनटेक कर लेगा। जस्ट लाइक जैसे हमारे पास रिवर्सिबल टाइप का होता है ना सेल डेथ, ठीक है। सो उसमें हाइड्रोपिक चेंजेस होते हैं, सेम है बैक्टीरिया के साथ। ये सारा मैकेनिज्म लीड्स टू वाटर का इनफ्लक्स। अच्छा, क्लिनिकल यूज किधर है वेंकोमाइसिन का? ग्राम पॉजिटिव बग्स, ठीक है, फॉर सीरियस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, MRSA, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेफ एपिडर्मिडस, सेंसिटिव एंटेरोकोकस स्पीशी, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, ओरल रूट, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर आईवी के साथ कॉम्पोज में दोगे। सो दिस इज द होल आपके पास सेल सिंथेसिस और सेल वॉल की वो जो है क्रॉस लिंकेज, ठीक है। सेल की अगर खत्म हो गया तो अब हम फॉलिक एसिड पे आते हैं और मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी पे आते हैं और डीएनए इंटीग्रिटी पे आते हैं और मैसेंजर आरएनए। सो ये देख लो जल्दी से, फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंड रिडक्शन। हमारे पास उसी तरह जिस तरह हमारे पास फॉलिक एसिड की डाइहाइड्रो से टेट्राहाइड्रो बनता है ना, उसी तरह हमारे पास ये फॉलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है बैक्टीरियाज के साथ, ठीक है। तो इसमें आपके पास सल्फोनामाइड्स है और ट्राइमेथोप्रिम है। ये मैकेनिज्म इस दफा उन्होंने पूछा हुआ था कि जी ये किस तरह करते हैं, तो ये डाइहाइड्रो को ट्राइहाइड्रो में, टेट्राहाइड्रो में नहीं। अब देखो दोनों चीजें, ये पाबा इंटू डाइहाइड्रोफोलेट हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो। हमें तो सिर्फ पता जी डीएनए और फोलेट को करता है, मगर किन स्टेप्स पे? पाबा टू डी पीडीएटी पीडीटी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? सल्फोमिथोक्साजोल एंड सल्फा डाइजीन एक्ट्स ऑन दिस वाला है, ठीक है। इधर एक एंजाइम है आपके पास। सो दिस इज द, ये सारी ना मैंने ली हुई है निंजा व नर्ड जोन से ना, उसके चैनल से। सो ये क्या आपके पास पाबा और टेरिडीन है, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फा मिथोक्साजोल, ठीक है, TMX और वो जो वाला था। दिस इनहिबिट दिस वाला पाथ। इधर एक एंजाइम होता है दैट इज ड्राई हाइड्रो टिरोल सिंथेटेज, इसको इनहिबिट करेगा, तो ये सारा पाथवे आगे नहीं जाएगा। सो इधर ये सल्फा मिथोक्साजोल और सल्फा डाइजीन आ गया। अच्छा, इधर से आपके पास ये वाला कन्वर्ट हो रहा है डाइहाइड्रोफोलेट में। ये दोनों मिलकर इन दोनों को ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मिथोक्साजोल, इन्हें कहते हो बैक्ट्रिम, ठीक है। सो दिस इज आल्सो यूज्ड अगेंस्ट निमोसिस्टिक जिरोवेसी, ये भी MCQ आया हुआ था, ठीक है। एक ये दूसरा वो जो हमने नोकार्डिया किया, ठीक है, नोकार्डिया, नोकार्डिया, ये देखो बल्कि लिखा हुआ है ना, नोकार्डियोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और UTI, सल्फामिथोक्साजोल, ठीक है। एंड दिस ट्राइमेथोप्रिम इज यूज्ड अगेंस्ट इंटेरोबैक्टीरियम, ठीक है। अच्छा, डाइहाइड्रो को ट्राइहाइड्रो में करना है, दैट इज बाय, इधर आपके पास एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये जो ये इनहिबिट हो रहा है ना, दिस इज बाय ये ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है, ये वाला। सो ये हो गया फॉलिक एसिड सिंथेसिस का। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में आगे ऊपर कह रही थी ना, डेप्टोमाइसिन, यही ड्रग का नाम था जब हम ऊपर पढ़ रहे थे जी बैक्टीरियोलॉजी। मैम, VRE मैम, डेप्टोमायोसिन और लिंजोलेट था। ठीक है, किसमें? वो वेनकोमायोसिन रेजिस्टेंट में। हाँ, वैंकोमाइसिन, और किसका बैक्टीरिया कौन सा था? कौन सा बैक्टीरिया था वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट? डॉक्टर साहब भूल गया? यस। शाबाश, ऐसे ही करना, ठीक है। हाँ मैडम, वो था ना इसका एंटीरोकोकस। कैंक्रीन वाला तो नहीं था? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, लेट मी चेक, एक मिनट, मैं तो खुद भूल गया कौन सा था बैक्टीरिया।
एंटेरोकोकस, ठीक है, एंटेरोकोकस थे। चलिए ओके। अच्छा जी, आगे चलो तो ये हो गया, ठीक है। और दिस डीएनए इंटीग्रिटी, तो वो उधर आपके पास वैसे ही है कि जैसे मैसेंजर आरएनए ये वो से सब बनता है, दैट इज मेट्रोनिडाजोल। सो मेट्रोनिडाजोल पढ़ 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 के हमें ये नहीं पता मेट्रोनिडाजोल करता कैसे है। सो डीएनए को करेगा, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन को इफेक्ट करेगा, ठीक है, फॉर्मेशन को, ठीक है, उसको छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में। मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जो करेगा दैट इज रिफेम्पिसिन, आर से रिफेम्पिसिन, आर से आरएनए पॉलीमरेज, उसको इनहिबिट करेगा। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहले अनवाइंडिंग होती है, अनवाइंडिंग के बाद ये अपना लगता है लाइगेजेस लगते हैं, एक जोड़ता है एक खोलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बेसिकली ये लाइगेज भी नहीं, लाइगेज भी बेसिकली इफेक्ट होंगे, ठीक है। सो आरएनए और बेसिकली यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स का फिर डिफरेंस है। जो आपके पास ये जो एंजाइम्स है ना इनका, ठीक है। सो ये आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा रिफेम्पिसिन, और ये डीएनए की इंटीग्रिटी को मेट्रोनिडाजोल। अब किस तरह करेगा वो देख लेते हैं। गायरेजेस भी इसी में ही आएगा, गायरेज, ठीक है, ये भी एंजाइम्स वगैरह को, ये जो डीएनए गायरेज है, ठीक है। सो दीज आर फ्लोरोक्विनोलोन्स लाइक सिप्रो, ऊफ्लॉक्सासिन, लिवो एंड मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। सो आज हम ये यहाँ तक करते हैं, प्रोटीन कल करेंगे, ये मैं आगे करा दूं बस तो इसके बाद। सो सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने, दैट इज अच्छा सल्फ मिथॉक्साजोल। सो दिस इज सल्फोनामाइड्स, ठीक है, इसमें आपके पास सल्फा मिथॉक्साजोल है, सल्फी सोक्सोल सॉक्साजोल, इसके बाद है आपके पास सल्फा डाइजीन। मैकेनिज्म किस तरह है, आपके पास डाइहाइड्रोटेरियन सिंथेज को इनहिबिट करेगा, जो आगे फोलेट सिंथेसिस को करेगा। सो दिस इज बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, बैक्टीरियसिडल व्हेन कंबाइंड विद ट्राइमिथोप्रिम, तो वो किस तरह कर रहा है, ट्राइमिथोप्रिम आगे ये रिडक्टेज को कर रहा है। सो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो कि ये जो ऊपर वाला स्टेप था दैट इज ये सिंथेसिस वाले को, ठीक है, एंजाइम को करेगा, तब तक ये आपके पास स्टैटिक एक्शन है। और जब ये अगला एंजाइम था रिडक्टेज, उसको करेगा तो फिर ये सिडल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक चीज होगी। अच्छा चलो आगे क्लिनिकल यूज में क्या है आपके पास, नोकार्डिया और वो जुरुवेसी वगैरह, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, दैट इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, अर्टिकेरियल लिवर डैमेज, फोलेट डेफिशिएंसी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, नेफ्रोटॉक्सिक और ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, हेमोलिसिस इफ G6PD डेफिशिएंट, और कर्निक इन इन्फेंट्स। तो ये आपके पास G6PD एक MCQ इंपॉर्टेंट। दूसरा कर्निक टेरस, ठीक है, कर्निक टेरस किस वजह से होता था, सब्सटेंशिया जो अपना बेसल गैंग्लिया उसकी स्टेनिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद स्टीवन जॉनसन, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो सल्फोना से याद रखो, एस से स्टीवन जॉनसन, यू से यूर्टिकेरिया, एल से लिवर, एफ से फोलेट डेफिशिएंसी, ओ से ऑप्टिक न्यूराइटिस, एन से नेफ्रोटॉक्सिक, ए से ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ठीक है। और फिर आपके पास GK कर लो या जिस तरह भी याद रखना है, हेमोलिसिस में G6PD और GK कर लो, जनरल नॉलेज, ठीक है, सल्फोना की जनरल नॉलेज, G6PD डेफिशिएंट हेमोलिसिस और कर्निक टेरस इन्फेंट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस अल्टर एंजाइम, यही वाले एंजाइम रिडक्टेज और सिंथेटेज, ठीक है। तो डाइहाइड्रोटेरियोट सिंथेज इसकी डेफिशिएंसी या इंक्रीज पाबा, व्हाट इज पाबा, ये फर्स्ट वाला जो स्टेप था ये वाला, ठीक है, इसकी ज्यादा सिंथेसिस होगी तो ज्यादा फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो ये निपिट ये इसका आपका कर देगा आपके पास रेजिस्टेंस। आगे डेप्सोन, डेप्सोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्सोन भी आपके पास ये G6PD के साथ देते हैं, ठीक है, सेम है सल्फोनामाइड और वो सारा। सो इसका क्लिनिकल यूज है लेप्रेसी में, लेप्रेसी का अक्सर वो देता है KG TB जैसा सेम है। अच्छा एक लेप्रेसी में तो हो गए, न्यूमोसिस्टिक जर्वेसी में है प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है, और यहाँ कॉम्बिनेशन विद TMP। अच्छा डेप्सोन का जो मेन अभी वो मैं बताने लगी थी, जो एक निमोनिक है ना G6PD के साथ, उसमें आता है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, और मतलब ये वो करता है इसको ज्यादा करता है, ठीक है, मिथेमोग्लोबिनीमिया और ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो इधर जो मेन है दैट इज G6PD, मिथेमोग्लोबिनीमिया, इधर आपके पास स्टीवन, इधर फोलेट और कर्निक और एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस तो सब में। अच्छा फिर ट्राइमेथोप्रिम,
ये देखो ये है पाबा, सल्फोनामाइड्स और डेप्सोन यहाँ पे इफेक्ट करेंगे। ट्राइमेथोप्रिन और पायरीमिथामीन, दिस इज लाइक ये रिडक्टेज को करेगा और ये फिर ये डीएनए आरएन वगैरह नहीं बनने देगा, ठीक है। अच्छा फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट करेगा। अच्छा सो दिस इज इनहिबिट बैक्टीरियल डिहाइड्रो रिडक्टेज, ठीक है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। अच्छा क्लिनिकल यूज है सल्फोनामाइड्स इनके साथ सबके साथ मिलकर आपके पास फोलेट की सिंथेसिस को ब्लॉक करके ये आपके पास यूटीआई, शिगेला, सैल्मोनेला, निमोसिस्टिक जिरवेसी निमोनिया, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो ये जो मैंने इधर पिक्चर में डाला हुआ है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, नोकार्डिया, यूटीआईज, ठीक है। अच्छा एडवर्स इफेक्ट में हाइपरक्लीमिया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जस्ट लाइक पोटेशियम स्पेरिंग स्पाइरोनोलेक्टोन के साथ, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास ये टीएमपी ट्रीट मैरो पुअरली, सो दिस इज बेसिकली ये आपके पास अगर एडवर्स इफेक्ट आएगा मेगालोब्लास्टिक, तमाम ब्लड वाले मेगालोब्लास्टिक, ल्यूकीमियाज, ग्रेनुलोसाइटोपेनियाज, ग्रेनुलोसाइट्स की कमी, दैट इज बेसोफिल एओसिनोफिल न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अवॉइड विद को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोवेरिन, सो आपने इनको क्या करना है, ल्यूकोवेरिन्स के साथ नहीं देना। व्हाट आर ल्यूकोवेरिन्स? ल्यूकोवॉरिन, मैम मेथोट्रेक्सेट का एंटागोनिस्ट चाहिए। हाँ जी, एंटीडोट ऑफ मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट का एंटागोनिस्ट है। अच्छा तो मेथोट्रेक्सेट क्या करती थी, इस प्रोसेस को इनहिबिट करती है, मैम तो ये वो ल्यूकोवरिन इसको फिर, डायहाइड्रोक्सिल रिडक्टेज को करती थी हाँ जी, इनहिबिट। तो ये हाइड्रो को बना रहे हैं ना, जी मैम। इसकी वजह से न्यूरल इफेक्ट्स है ना, मेथोट्रेक्सेट तो फॉलिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, तो ल्यूकोवरिन वो फिर हेल्प करेगा बनाने में। ओके चलो दिस इज द आपके पास ये कौन से वाले थे, दैट इज जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को कर रहे थे, ठीक है, और डेप्सोन और ये सब। अब आगे चलें, आगे हमारे पास दिस इज द फ्लूरो डेप्टोमाइसिन पहले कर लो, जो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी वाले हैं, दिस इज द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को स्टेबल करने वाले। डेप्टोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव के लिए, पोलीमाइक्सिन ग्राम नेगेटिव के लिए। अब ये छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी देखकर हमें याद नहीं रहती, डी पॉजिटिव और पी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा चलो डेप्टोमाइसिन, सो दिस इज लिपोपेप्टाइड दैट डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्रिएटिंग ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स, ठीक है, चैनल्स बनाएगा ये, वही वाले ट्रांस मेम्ब्रेन जो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स में है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे, वही बात हो गया कि आपके पास स्टेफ ऑरियस स्किन इन्फेक्शन, स्पेशली जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस के साथ बैक्टीरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस जो स्पीशी है एंटेरोकोकाई, ठीक है, ये देखो अब स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अब हम सब पढ़ते हैं मगर क्योंकि हमें पता नहीं होता या इतना नॉलेज नहीं होता या एक कहानी नहीं बनाई होती, तो ये एमसीक्यूज रह जाते हैं, पढ़ पढ़ के भी ये नज़र से गुजर जाते हैं। मायोपैथी रेब्डोमायोलाइसिस इसका साइड इफेक्ट है। एक आपके पास ये मिथाइमोग्लोबिन्स वाले जो से ड्रग्स हैं ये, एक ये हाइपरक्लीमियाज, एक ये अपना दैट इज ये रेब्डोमायोलाइसिस, ठीक है, मसल्स के। सो आपके पास है नॉट यूज्ड फॉर निमोनिया, एविडली बाइंड्स टू एंड इज इनएक्टिवेटेड बाय सर्फेक्टेंट्स, ठीक है, सर्फेक्टेंट जो लंग्स में है, ठीक है। डेप्टोमायोस्किन इज यूज्ड फॉर स्किन इन्फेक्शंस बट कैन कॉज मायोपैथीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसने खुद कहानियां बनाई हुई हैं छोटे छोटे वर्ड से, तो ये देखो। अच्छा फिर उसके बाद हमने किया था दैट वाज जो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, डीएनए की इंटीग्रिटी को बाय फ्री रेडिकल्स, ठीक है। सो दिस इज द मेट्रोनिडाजोल। अच्छा इधर एक छोटी सी कहानी है, किधर चली गई है ये, हाँ, ये ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव कवरेज देता है, एंटी प्रोटोजोल एक्शन होता है जियार्डियल एम्लाय और एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एच पाइलोराई और बैक्टीरियल वेजिनोसिस में, ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि कहानियां बार बार पढ़ी है इसलिए मैंने जल्दी से बोला है। सो दिस इज द मेट्रोनिडाजोल, ये बेसिकली क्या करेगा, एक एंजाइम होता है नाइट्रो रिडक्टेज, ठीक है, उसके थ्रू ये मेट्रोनिडाजोल इनहिबिट करेगा ये जो आपके पास ये ईटिंग प्रोसेस कर रहा है डीएनए, ठीक है, ये आपके पास और ये कौन सा है, ये आपके पास इधर ऐसा एंजाइम नहीं लिखा, इधर लिखा होगा मैकेनिज्म में, देख लेते हैं। सो फॉर्म्स टॉक्सिक फ्री रेडिकल मेटाबोलाइट्स इन द बैक्टीरियल सेल दैट डैमेज डीएनए, बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी है, एंटी प्रोटोजोल है, यूज अगेन गेट गैप ऑन द मेट्रो विद मेट्रोनिडाजोल्स, ठीक है। सो दैट इज गेट, जी से जार्डिया, एंटीमीबा, ट्राइकोमोनाज, गेट आगे था गैप, गैप से गार्डिनेला विजिनोसिस दैट कॉजेज कोरियोमनिनोइटिस बाय इंटरल्यूकिन 6, एमसीक्यू आता है ये,
ठीक है, और कॉज करेगा कोरियोमेनिनाइटिस। अच्छा, एनारोब बैक्टीरियोइड्स क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमोक्सिसिलिन इन एच पाइलोराइड ट्रिपल थेरेपी, ठीक है, जो हम ट्रिपल रिजीम देते हैं। एडवर्स इफेक्ट में वही डायसल्फाम लाइक रिएक्शंस है, जिसमें आते हैं स्वेयर फ्लशिंग, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन। अब ये तो हो गया, मगर ये सारे नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन वाले सिम्टम्स इधर क्यों है डायसल्फाम, इसलिए इसको लाजमी असाइनमेंट करना है। विद अल्कोहल, हेडेक और मेटालिक टेस्ट। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो वो पूछता, अब देखो सारे एमसीक्यूज आपके इधर ही लिखे हुए हैं, अगर ठीक से पढ़ाओ। मेटालिक टेस्ट, इसलिए एसकेस के रट्टे मारना छोड़ो, फर्स्ट एड को एक अच्छी अच्छी एक एक लाइन याद करो। मेटालिक टेस्ट नहीं रहता, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। Treat anaerobic infection below the diagram versus clindamycin anaerobic infection above diaphragm। अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। एनारोब्स इन्फेक्शन बिलो डायाफ्राम इसके साथ, और अबव डायाफ्राम विद क्लिंडामाइसिन। तो पेल्विक और वो सारा मेट्रोनिडा नीचे है, ठीक है, और ऊपर वाले में डायाफ्राम में क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन जो कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस डिफिसाइल के साथ कर रही थी, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसका भी याद रख सकते हो कि उसके अंदर हम कॉज इज क्लिंडामाइसिन, ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो दो ड्रग्स मिक्स नहीं होंगे फिर। अच्छा ये हो गया, इसके बाद मेम्ब्रेन डीएनए भी हो गया। अब रह गया आपके पास मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, रिफेम्पिसिन। सो रिफेम्पिसिन शायद मैंने नीचे लगाया। अच्छा सॉरी, ये वैंकोमाइसिन की एक चीज़ थी कि वैंकोमाइसिन किस तरह इफेक्ट करते हैं। ये आपके पास ये जो था ना, दिस वन, ये जो है इसका स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन पेप्टाइड, इसका स्ट्रक्चर डिरेंज करता है, ठीक है। इस ग्रुप का इस तरह ये करता है, ठीक है। पेंसिलिन बाइंडिंग जोन सी है ट्रांसपेप्टाइडेज को, ठीक है। अच्छा चलो खैर, आगे क्या रह गया हमारे पास, दिस इज द रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन, ठीक है। डेप्टोमाइसिन जो मैंने मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी वाली बताया था, सो ये आपके पास क्या करेगा, ये इस चैनल के थ्रू इंटरनल पॉजिटिविटी कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास सारा का सारा जो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसका कोई इतना ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं पूछा हुआ उन्होंने। अच्छा दूसरा रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, और इनका एक्शन बैक्टीरियोस्टैटिक है।
नहीं मैम, कब से नहीं आ रही। ओह, ओके। कब से नहीं? चलो ओके। मेट्रोनिडाज़ोल हो गया, तो रिफेम्पिसिन का ऐसा कुछ भी नहीं था। रिफेम्पिसिन का मैंने बताया था कि हम उसमें करेंगे आपके, अल्लाह भला करे, उसमें टीबी ड्रग में है, फिर भी ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, एच इन्फ्लुएंजा और साथ में इसमें यूज़ होगा ये आपका रिफेम्पिसिन। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हम बाद में देखेंगे। फर्दर मैंने बताया था कि गायरेजेस हैं जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। तो इसमें आपके पास है कि इनहिबिट कर रहा है आपके पास टोपोआइसोमरेज 2 को, दैट इज़ डीएनए गायरेज। और 4 हमने इसके ड्रग्स भी किए थे, और ये बैक्टीरियसिडल है। जब हमने किया था मैम वो अ, हमने ना वो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स किया था, उसमें ना मैम हमने इसको 2 और 1 में किया था, 2 और 4 के साथ भी किया था, जी, जी, बताएँ। टोटिकेंस और एटोपोसाइट्स वगैरह। जी, जी। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ डॉक्टर आयशा। मैम हमने ना इसको टोपोइसोमेरेज 1 और 2 को हमने यूकेरियोट्स के साथ किया था, और प्रोकैरियोट्स को 2 और 4 के साथ किया था। तो और उसमें ड्रग्स फिर भी हमने बताओ। इनकी स्पेसिफिक, जी मैम, जो 1 और 2 थे ना मैम, उसमें हमने वो आयरोनिटिकैन और टोपोटिकैन किए थे, और 4 के साथ ये फ्लोरोक्विनोलोन, और जो थे ना एटोपोसाइड किया था, और एक और था। चलो इतना भी याद रह गया, बड़ा है। तो खैर इसको रिपीट करते रहो ताकि भूले नहीं, और लिखते रहो, ठीक है। एक छोटा सा, जैसे मैंने ये पूरी की पूरी बायो निकाली है ना इसके ऊपर, ऐसे करो। अच्छा, क्लिनिकल यूज के इसका सीरोमोनास कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में एडवर्स इफेक्ट में इसमें आपके पास है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग है, चिल्ड्रन लेस देन 18, क्योंकि उनमें बोन बोन ग्रोथ हो रहा होता है। एपोजिशनल बोन ग्रोथ को ये हिंडर करता है। तो फ्लोरोक्विनोलोन का लोन इज बोन, ठीक है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी बेसिकली आपने कॉशन के साथ देना है, क्योंकि ये इनहिबिट करता है साइटोक्रोम P450 को। और बुड्ढों के अंदर भी ध्यान से देना है, क्योंकि उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, बोन या जो स्टीरॉइड्स के ऊपर है, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस और वो जो मतलब विद बोन, ओल्ड एज में मेनोपॉज वगैरह के वुमेन्स के साथ, और वैसे बुजुर्गों में भी ऑस्टियोब्लास्टिक और क्लास्टिक एक्टिविटी के साथ जो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा था, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ। आजकल इसके ऊपर फोकस किया हुआ है उसने, कि जिन ड्रग्स से ये वाले मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, दैट इज टोपोइसोमरेज 2, डीएनए गाइडेज वगैरह और 4, तो ये इसका स्ट्रक्चर हिंडर करेगा और उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाएगी, बस। अभी रह गया आप लोगों का, अभी रह गया आप लोगों का ये प्रोटीन्स।